बड़ी खबर कुशीनगर से है। ईओ और चेयरमैन के बीच मारपीट का मामला देखने को मिला है। ईओ के समर्थन में नगर पंचायत के कर्मचारी उतरे हैं। आपको बता दें कि ईओ के समर्थन में नगर पंचायत के कर्मचारी उतरे हैं। चेयरमैन पर कार्रवाई को लेकर आंदोलन भी शुरू हुआ है। कर्मचारियों ने डीएम दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी कार्रवाई की अब मांग उठाई है। 27 जनवरी को ईओ और चेयरमैन के बीच जमकर मारपीट हुई थी। ये बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है, जहां ईओ और चेयरमैन के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। ईओ के समर्थन में नगर पंचायत के कर्मचारी उतरे हैं। चेयरमैन पर कार्रवाई को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है। आपको बता दें कि ईओ और चेयरमैन के बीच जमकर मारपीट हुई। कर्मचारियों ने डीएम दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी कार्रवाई की मांग उठाई है। 27 जनवरी को ईओ और चेयरमैन के बीच जमकर मारपीट हुई। ये बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है, जहां ईओ और चेयरमैन के बीच मारपीट का मामला अब सामने आया है। ईओ के समर्थन में नगर पंचायत कर्मचारी भी उतर आए हैं। चेयरमैन पर कार्रवाई को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है। कर्मचारियों ने डीएम दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी कार्रवाई की मांग उठाई है। ये बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां 27 जनवरी को ईओ और चेयरमैन के बीच में जमकर हाथापाई हुई। ईओ और चेयरमैन के बीच मारपीट का मामला सामने आया है और अब नगर पंचायत के कर्मचारी भी ईओ के समर्थन में उतर आए हैं। चेयरमैन पर कार्रवाई को लेकर आंदोलन शुरू हुआ है। आपको बता दें कि चेयरमैन पर कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर डीएम दफ्तर पर ज्ञापन सौंपा है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को चुनौती दे रहे हैं माफिया। आपको बता दें कि दुर्गा शक्ति को माफिया चुनौती दे रहे हैं। जिला के नरैनी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दुर्गा शक्ति नागपाल को माफिया चुनौती दे रहे हैं। जिले के नरैनी क्षेत्र के सिलपाही खदान का ये पूरा मामला है, जहां डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को माफिया लगातार चुनौती दे रहे हैं। जिले के नरैनी क्षेत्र की सिलपाही खदान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को भूमाफिया लगातार चुनौती दे रहे हैं। जिले के नरैनी क्षेत्र के सिलपाही का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डीएम दुर्गा नागपाल को माफिया चुनौती दे रहे हैं। जिले के नरैनी क्षेत्र के सिलपाही खदान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां डीएम दुर्गा शक्ति को भूमाफिया लगातार चुनौती दे रहे हैं। दुर्गा शक्ति को भूमाफिया लगातार चुनौती दे रहे हैं। जिले के नरैनी क्षेत्र के सिलपाही खदान का पूरा मामला बताया जा रहा है। दुर्गा शक्ति यानी कि डीएम दुर्गा शक्ति को लगातार भूमाफिया चुनौती दे रहे हैं। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को भूमाफिया लगातार चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के नरैनी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां लगातार डीएम की अवहेलना की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश ओझा जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्या है ये पूरा मामला, जहां डीएम को भूमाफिया लगातार चुनौती दे रहे हैं? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तस्वीरें बांदा जिले के नरैनी तहसील क्षेत्र की सिलपाही खदान से सामने निकल कर आई है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आखिर खनन माफिया किस तरीके से जो है जिला प्रशासन को चुनौती दे करके अवैध खनन के खेल को बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं।
हाल फिलहाल ये तस्वीरें वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद यहाँ के डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं कि जांच करके इसमें जो भी उचित कार्रवाई है उससे जल्द से जल्द यहाँ के डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को अवगत कराया जाए। हाल फिलहाल लेकिन यहाँ की जो डीएम है उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों को इससे पूर्व भी एक कड़ी हिदायत दे रखी है कि जिले में किसी भी तरीके का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बावजूद भी खनन माफिया संबंधित अधिकारियों से सांठ-गांठ करके इस खेल को बड़े बाखूबी अंजाम देते हैं। अब देखना होगा कि डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के आदेशों का यहाँ के खनिज विभाग के अधिकारी क्या कुछ पालन करते हैं और क्या कुछ इस खदान में कार्रवाई अमल पर लाई जाती है, आने वाला समय ही बताएगा। जी ब्रिजेश, लगातार भू माफियाओं के हौसले बुलंद होते हैं। कार्रवाई की अगर बात की जाए तो अब आगे की कार्रवाई किस आधार पर होगी और क्या भू माफियाओं के खिलाफ जो ये चुनौती दुर्गा शक्ति देंगी डीएम, अब क्या होगा आगे की कार्रवाई? देखिए, हम आपको बता देंगे कि बुंदेलखंड वो इलाका है, यहाँ के हमीरपुर, जालौन और बांदा, ये ऐसे इलाके हैं यहाँ पर जो है बड़े पैमाने में अवैध खनन का खेल चलता है और ये खेल कोई अभी नया शुरुआत नहीं हुआ है। ये लंबे समय से खेल यहाँ होता चला आया है और तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें गई, लेकिन इस खेल पर किसी भी सरकार में अंकुश नहीं लग पाया है। ये जो अवैध खनन का खेल चल रहा है ये यहाँ जिले में बड़े पैमाने पर चल रहा है। बांदा जिले में इन दिनों लगभग 1 दर्जन से अधिक मोरम खदानें संचालित बताई जाती हैं। इन मोरम खदानों में न तो एनजीटी के नियमों का पालन किया जाता है, न सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाता है। यहाँ के जो खनन माफिया हैं वो जो है जिला प्रशासन के अधिकारियों से सांठ-गांठ करके बाखूबी इस खेल को अंजाम देते हैं और अपने जो यहाँ के जो सारे नियम कायदे कानून हैं उन सारे नियम कायदे कानूनों को दरकिनार करके बड़े पैमाने में यहाँ जो है मोरम के अवैध खनन का खेल चलता है। हाल फिलहाल अब आगे क्या कुछ कार्रवाई इस सिलपाही खदान में की जाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ब्रिजेश बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर लखनऊ है, फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। आपको बता दें कि एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। बीकेटी इलाके में एलडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि अवैध रूप से बन रहे 42 रो हाउस ध्वस्त किए गए हैं। एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रामणि त्रिपाठी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जहां एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बीकेटी इलाके में एलडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 42 रो हाउसों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और अवैध रूप से बन रहे 42 रो हाउस को ध्वस्त कर दिया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रामणि त्रिपाठी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। बीकेटी इलाके में एलडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अवैध रूप से बन रहे 42 रो हाउसों को प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त किया है। एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रामणि त्रिपाठी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी है कि जो प्रशासन का बुलडोजर है वो गरजा है? लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार इस तरीके की कवायद कर रहा है। पूरे लखनऊ की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर अवैध रूप से भवन बनाए जाने, रो हाउसेज बनाए जा रहे हैं। उन पर आरोप ये लगता है कि वो बिना मानचित्र पास कराए हुए मकान का नक्शा बना लेते हैं और प्राइवेट निजी रूप से वो बड़े बड़े मकान रो हाउस बनाते हैं और बड़ी रकम में उसको बेचते हैं। तो ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष है इंद्रामणि त्रिपाठी, उन्होंने सख्त तौर पर निर्देश जारी किया है और उस निर्देश पर बीकेटी के एरिया में यानी प्रवर्तन जोन 5 की जो टीम थी वो वहां पर पहुंचती और 42 रो हाउस को नेस्तनाबूद कर देती है, यानी वहां पर बुलडोजर चलता है। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई है। ये बीकेटी का इलाका है अस्सी रोड पर, वहां पर 42 रो हाउसेज बन रहे थे। 3 बीघे क्षेत्रफल का ये जमीन था पूरा। जी, अगर रितेश बात की जाए तो रो हाउसों को जैसे सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि रो हाउस कुछ बनकर तैयार भी हो गए थे, तो क्या एलडीए को ये कार्रवाई करने में इतना वक्त लग गया?
देखिए, इसके पहले 2 बार वहां पर नोटिस चस्पा किया गया था, नोटिस भेजा गया था अधिकारियों की। अगर माने तो वहां पर जो प्रवर्तन दस्ता है और जो अपर सचिव है ज्ञानेंद्र वर्मा, उन्होंने जानकारी दी थी कि पहले उनको 2 बार नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद भी वो भवन निर्माण करा रहे थे। तो ऐसे में बुलडोजर वहां पहुंचता है और दलबल के साथ पहुंचते, पूरी टीम पहुंचती है और जो बंद है भवन थे, कुछ मकान वहां पर कुछ रो हाउसेज बन के खड़े हुए थे, उनको बुलडोजर ने गिरा दिया। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रितेश बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। राम मंदिर में 3 अलग द्वार का इस्तेमाल किया जाएगा। वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनार्थियों के लिए व्यवस्था की जाएगी। आम श्रद्धालुओं की आवाजाही के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, जहां 3 द्वार बनाए जाएंगे। आगामी दिनों में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम का अयोध्या में दौरा होगा और वो सीएम रामलला के दर्शन करेंगे। पूरी कैबिनेट के साथ सभी सीएम यहां पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां राम मंदिर में 3 अलग अलग द्वार का इस्तेमाल किया जाएगा। वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनार्थियों के लिए ये 3 द्वार की व्यवस्था की जाएगी। आम श्रद्धालुओं की आवाजाही को मद्देनजर रखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। आगामी दिनों में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम यहां दौरा करेंगे। बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। रामलला के दर्शन के लिए शबनम शेख पहुंची हैं। आपको बता दें कि मुंबई से पैदल अयोध्या शबनम शेख पहुंची हैं। रामलला के दर्शन के लिए शबनम शेख पैदल पहुंची हैं। 40 दिन की यात्रा तय कर अयोध्या शबनम शेख पहुंची है। शबनम शेख ने दर्शन को लेकर बेहद खुशी जाहिर की है। ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या कुछ जानकारी है कि शबनम शेख पैदल मुंबई से अयोध्या पहुंची हैं और अब आगे का इनका कार्यक्रम क्या-क्या होंगे अयोध्या में? जी, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ साथ अब मुस्लिमों का रुझान वो राम मंदिर के प्रति बढ़ रहा है, उसको लेकर के मुंबई से चलकर अयोध्या की तरफ आई हैं और प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए आतुर थी। जिस तरीके से उनको पूरे रास्ते में व्यवस्थाएं मिली हैं, प्रोटेक्शन के साथ में उनको जितने भी राज्य गुजर रहे थे पास से, वहां सब प्रोटेक्शन के साथ में रुकने की व्यवस्था को लेकर के सारी चीजें उनको दी जा रही थी। क्योंकि ये पहला एक मामला देखने को होगा जिसकी प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए मुस्लिम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु श्री राम लला के जो प्राण प्रतिष्ठा थी उसको लेकर के पूरे विश्व में जो खुशी है उसको लेकर के आज अयोध्या पहुंची है शबनम शेख। और अगर हम बात करें उनके, तो उनको वीआईपी में दर्शन कराया जाएगा और उनकी जो आगे की कार्रवाई है वो प्रशासन देखेगी कि किस तरीके से अब उनको सुरक्षित जो है मुंबई से पहुंचाया जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो कल मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पर आए हुए थे और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर के उन्होंने मीटिंग की थी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में बैठ के जो प्लान था उसको तैयार किया। जिस तरीके से आपने बताया कि 3 द्वार जो है वो वीआईपी, वीवीआईपी और आम जनता के लिए बनाया जाएगा। ये चर्चा तो हमने कल ही बता दी थी कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लगातार वो दौरे पे दौरा कर रहे हैं और उसको लेकर के जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं उनको देख रहे हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं कि चूक कहीं ना हो। राम मंदिर पूरे विश्व की निगाहें हैं उस पर, तो उसमें चूक की कोई गुंजाइश ना हो, इसके लिए लगातार उनका जो है वो प्रयासरत है मुख्यमंत्री। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में रोजगार मेला लगेगा। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ में अब रोजगार मेला लगेगा। गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। मेले में 24 कंपनियों की ओर से प्रतिभाग किया जाएगा। आपको बता दें कि लखनऊ के आईटीआई अलीगंज में ये रोजगार मेला लगेगा। 18 से 50 साल तक के अभ्यर्थी इस मेले में शिरकत करेंगे। कंपनियों की तरफ से अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां रोजगार मेला अब लखनऊ के अलीगंज के आईटीआई में रोजगार मेला लगेगा। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, सर्वर डाउन होने से उपभोक्ता लौटे हैं। बता दें कि सर्वर डाउन होने की वजह से उपभोक्ता लौट गए हैं। बिजली उपकेंद्र पर बिल जमा करने में अब समस्याएं हुई हैं।
नए आवेदन करने वालों को घंटों इंतजार करना पड़ा है। सर्वर डाउन होने की वजह से उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ा है। कई घरों का रिचार्ज खत्म होने पर बत्ती नहीं आई है। आपको बता दें कि ट्रांसगोमती नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सर्वर डाउन होने से उपभोक्ता वापस घर लौटे हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। कुछ